जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को हृदय से प्यार भरी राधे राधे। और कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई होप यू आर एब्सोल्युटली फाइन। एंड ठाकुर जी से यही प्रार्थना है कि आप सब कुशल मंगल हों और भगवान की भक्ति में लीन हों। यही बस प्रयास है। श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्रवण कर रहे हैं, मूल पाठ श्रवण कर रहे हैं। आप सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है, अधिक से अधिक लोग आप देख रहे हैं। तो मेरा यही प्रार्थना रहती है कि आप स्वयं देखें और शेयर अवश्य करें। शेयर करने से क्या होगा कि भूरिदा जनः, दान करने की जो विधि है ना, उसमें नाना प्रकार के दान बताए हैं। कोई अन्न दान करता है, कोई श्रम दान करता है, कोई विद्या का दान करता है, कोई स्वर्ण दान करता है, भूमि दान बताया महाराज। लेकिन यहाँ सब गोपियां भागवत में कहती हैं, दसम स्कंद में गोपी गीत में, कि महाराज कथा का सबसे बड़ा दान है, जो भगवान के बारे में बताता है, जो भगवान का ज्ञान देता है, वह सबसे बड़ा दान है। भूरिदा जन, वह सबसे बड़ा दानी है इस धरातल पे। तो यदि आपके द्वारा यह कथा, मूल कथा में श्रवण करा रहा हूँ आपको, जैसा हमने गुरु जी से पढ़ा, जैसा श्रवण किया है, कुछ भी प्लस माइनस नहीं है। जैसा गणपति जी ने कहा, व्यास जी ने कहा, गणपति जी ने लिखा, और जैसा मुद्रित हुआ है और जिस पुस्तक से हम पढ़े हैं वही आपको श्रवण करा रहे हैं। कुछ प्लस माइनस नहीं है। प्रयास यही है कि मूल न छूटे। तो आप श्रवण जरूर करें, मिस न करें, नोटिफिकेशन आए। और आइए, आज की ज़्यादा ना कहते हो, बस यही प्रार्थना है कि शेयर जरूर करें। शेयर करेंगे तो आपको अधिक से अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। तो आइए करते हैं गोविंद नाम संकीर्तन। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेव। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ सप्तविंशो अध्याय। श्री भगवानुवाच प्रकृतिस्थो विपुरुषो नाज्यते प्रकृति गुणैः प्राकृतिर्गुणैः अविकाराद् कर्तृत्वान् निर्गुणत्वात् जलार्कवत्। स एष यर्हि प्रकृतिर्गुणेषु विसज्जते अहं क्रिया विमूढ़ात्मा कर्तास्मीत्यभिमन्यते। श्री भगवान कहते हैं, माता जी जिस तरह जल में प्रतिबिंब सूर्य के साथ जल की शीतलता, चंचलता आदि गुणों का संबंध नहीं होता, उसी प्रकार प्रकृति की कार्य शरीर में स्थित रहने पर आत्मा वास्तव में सबके सुख दुख आदि धर्मों में लिप्त नहीं होता, क्योंकि वह स्वभाव से निर्विकार, अकर्ता और निर्गुण है। निर्गुण है। किंतु जब वही प्राकृतिक गुणों, प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर मैं करता हूँ ऐसा मानने लगता है। तेन संसार पदवी मवसो भेत्य निवृत्तो प्रासंग के कर्म दोषे सदसन श्रेयो निशो अर्थे विद्यमानोपि संसृतिर्न निवर्तते। ध्यायतो विषयो ध्यायतो विषयानस्यो स्वप्ने नर्तागमूयत अतएव सनिश्चित्तं प्रसक्तो मसतां पति भक्ति योगेन तीव्रेण विरक्त्या च नमेद्वसम् नयेद्वसम्। किंतु जो वही प्राकृत गुणों से अपना संबंध स्थापित कर लेता है, तब अहंकार से मोहित होकर में करता ऐसा मानने लगता है। उस अभिमान के कारण वह देह के संसर्ग से किए हुए पाप पुण्य रूप कर्मों के दोष से अपनी स्वाधीनता और शांति को बैठता है। फिर उत्तम, मध्यम और नीच योनियों में उत्पन्न होकर संसार चक्र में घूमता रहता है। जिस प्रकार स्वप्न में भय शोक आदि का कोई कारण न होने पर भी स्वप्न के पदार्थों में आस्था हो जाने के कारण दुख को उठाना पड़ता है, उसी प्रकार भय शोक अहम मम एवं जन्म मरणादि रूप संसार की कोई सत्ता न होने पर भी अविद्यावश विषयों का चिंतन करते रहने से जीव का संसार चक्र भी कभी निवृत्त नहीं होता है। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य को उचित है कि असन मार्ग विषय चिंतन में फंसे हुए चित्त को तीव्र भक्ति योग और वैराग्य युक्त धीरे धीरे अपने वश में लावे। यमादिर्भिर योगपतेरभ्यसन् श्रद्धयान्वितो मयि भावेन सत्येन मत्कथा श्रवणेन च सर्वभूतं समत्वेन निर्विरेण प्रसंगतो ब्रह्मचर्येण मौनेन सुधर्मेण बलीयसो यदृच्छयोपलब्धेन सन्तुष्टो विदभुङ्मुनि विविक्तो शरणस्सान्तो मित्र कारुण्यात्मवान्।
मित्र करुण आत्मवान यमादि योग साधनाओं के द्वारा श्रद्धा पूर्वक अभ्यास चित्त को बारंबार एकाग्र करते हुए मुझ में सच्चा भाव रखें। मेरी कथा श्रवण करने, समस्त प्राणियों में संभाव रखने, किसी से वैर न करने, आसक्ति के त्याग, ब्रह्मचर्य, मौन व्रत और बलिष्ठ अर्थात भगवान को समर्पित किए हुए सुधर्म जिसे ऐसी स्थिति प्राप्त हो गई है, प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता है उसी में संतुष्ट रहता है, परिमित भोजन करता है, सदा एकांत में रहता है, शांत स्वभाव है, सबका मित्र है, दयालु और धैर्यवान है। प्रकृति और पुरुष के वास्तविक स्वरूप के अनुभव को प्राप्त हुए तत्व ज्ञान के कारण स्त्री पुत्र आदि संबंधियों के सहित इस देह में मेरेपन का मिथ्या अभिमान वेश नहीं करता। शानुबंधे च देहिस्मिन् कुर्वन्यो सदा क्रियो ज्ञानेन दुष्टसत्त्वेन प्रकृति पुरुषस्य च निवृत्त्या बुद्धितस्तानो भूधूरी भूतान्यदर्शनो उपलभ्यात्मनात्मानं चक्षुर्सेवार्गमात्मदृक् मुक्तलिंगं सदा भासमिति प्रतिपद्यते मुक्तलिंगं सदा भासमसति प्रतिपद्यते शतो बन्धो समचक्षु सर्वानुस्यो तमद्वयं यथा जलस्थो आभासो जलस्थेनावदृश्यते समा स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन स्थितो। बुद्धि की जागृत आदि अवस्थाओं से भी अलग हो गया है और परमात्मा के सिवा और कोई वस्तु नहीं देखता। वह आत्मदर्शी मुनि नेत्रों से सूर्य को देखने के भांति अपने शुद्ध अंतःकरण द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार कर उस अद्वितीय ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है, जो देहधारी संपूर्ण उपाधियों से पृथक अहंकार आदि मिथ्या वस्तुओं से सत्व स्वरूप भासने वाला जगत कारण भूता प्रकृति का अधिष्ठान मेधादि कार्य वर्ग का प्रकाशक और कार्य कारण संपूर्ण पदार्थों में व्याप्त है। जिस प्रकार जल में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब दीवार पर पड़े हुए अपने आभास के संबंध में देखा जाता है और जल में दिखने वाले प्रतिबिंब से आकाश आदि सूर्य का ज्ञान नहीं होता, उसी प्रकार वह कार्य आदि वेद से तीन प्रकार का अहंकार इंद्रिय और मन में स्थित अपने प्रतिबिंबों से लक्षित होता है और फिर सत परमात्मा के प्रतिबिंब युक्त उस अहंकार के द्वारा सत्य ज्ञान स्वरूप परमात्मा का दर्शन होता है। एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमयम् यदा जलस्थो आभासो जलस्थलो नभो दृश्यते स्वाभासेन तथा सूर्यो जलस्थेन दिविस्थितो एवं त्रिविध अहंकारो भूतेन्द्रिय मनोमये स्वभासेर्लक्षितो नेन सदा भासेन सत्रदृक् भूत सूक्ष्मेन्द्रिय मनो बुद्ध्या स्वबुद्ध्वादिस्यो निद्रयो हीने स्वस्ति यत्रस्तो विनिद्रो निरहंकृति मन्यमानस्तदात्मानावात्मनष्टो नष्टवर्णशो नष्टेयंकरणे दृष्ट्वा नष्टमित्नो निवातुरो एवं प्रत्यवमृष्यासावात्मानं प्रतिपद्यते साहंकारस्य द्रव्यस्य सोपस्थानमनुग्रह। जो सुसुप्ति के समय निद्रा से शब्दादि भूत सूक्ष्म इंद्रिय है मन बुद्धि आदि अव्यक्त अव्याकृत में लीन हो जाने पर स्वयं जागता रहता है और सर्वत्र अहंकार शून्य है। जागृत अवस्था में वह आत्मभूत सूक्ष्मादि दृश्य वर्ग के दृष्टा रूप में स्पष्टतया अनुभव में आता है, किंतु सुसुप्ति के समय अपने उपाधिभूत अहंकार का नाश होने पर वह भ्रमवश अपने को ही नष्ट हुआ मान लेता है। और जिस प्रकार धन का नाश हो जाने पर मनुष्य अपने को भी नष्ट हुआ मानता है, मानकर अत्यंत व्याकुल हो जाता है, उसी प्रकार वह भी अत्यंत विवश होकर नष्टवत हो जाता है। माताजी इन सब बातों का मनन करके विवेकी पुरुष अपनी आत्मा का अनुभव कर लेता है और जो अहंकार से सहित संपूर्ण तत्वों का अधिष्ठान और प्रकाशक है। देवभूतिरुवाच पुरुषं प्रकृतिर्ब्रह्मन् विमुञ्चन्ति करिचेत् अन्यन्यपाश्रय आत्मा च नित्यत्वा दानयो प्रभो यथा गन्धस्य भूमेशो न भावो व्यतिरेकतो अपामरसस्य च यथा यथा बुद्धिपरस्य च अक्रतु कर्म बन्धोऽयं पुरुषस्य यदाश्रय गुणेषु सत्सु प्रकृति कैवल्यं ते स्वतः कथं क्वचित् तत्त्वामर्षेण निवृत्तं भयमुल्बणम् अन्यवृत्ति निमित्तात्वा पुनः प्रत्यवतिष्ठते। देवभूति ने पूछा, प्रभु आप प्रकृति और दोनों ही नित्य और एक दूसरे के आश्रय से रहने वाले हैं, इसलिए प्रकृति हो तो पुरुष को कभी छोड़ ही नहीं सकते। ब्रह्मन जिस प्रकार गंध और पृथ्वी तथा रस और जल की पृथक पृथक स्थिति नहीं हो सकती, उसी प्रकार पुरुष और प्रकृति एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। अतः जिनके आश्रय से कर्ता पुरुष को यह कर्म बंधन प्राप्त हुआ है, उन प्रकृति गुणों के रहित उसके केवल्य पद कैसे प्राप्त होगा। यदि तत्वों का विचार करने से कभी यह संसार बंधन तीव्र भय निवृत्ति को भी हो जाए तो भी उससे निमित्तीभूत प्राकृत गुणों का अभाव न होने से वह भय फिर उपस्थित हो सकता है। श्री भगवान वाच निमित्तो निमित्तेन सुधर्मेणामलात्मनो तीव्रया मय भक्त्या च श्रुतः संवृत्तया चिरं ज्ञानेन दृष्टुतत्तेन वैराग्येन बलीयसो तपोयुक्तेन योगेन तीव्रेणात्मो समाधिनो प्रकृति पुरुषस्य दह्यमानात्वहर्निशं तिरुभावित्रीशनकैरग्नेर्यो निर्वारिणीः मुक्तमोगा परित्यक्त्वा दृष्टदोषा च निश्चयो नित्यसो निश्चरस्यासुवं दत्ते स्वयंहिम्ने स्थितस्य च। श्री भगवान ने कहा, माता जी जिस प्रकार अग्नि का उपस्थित स्थान अरणी
पानी अपने से ही उत्पन्न अग्नि से जलकर भस्म हो जाता है, उसी प्रकार निष्काम भाव से किए हुए सुधर्म पालन द्वारा अंतःकरण में शुद्ध होने से बहुत समय तक भगवत कथा श्रवण द्वारा पुष्ट हुई मेरी तीव्र भक्ति से, तत्व साक्षात्कार करने वाले ज्ञान से, प्रबल वैराग्य से, व्रत नियम आदि के सहित किए हुए ध्यानाभ्यास से और चित्त की प्रगाढ़ एकाग्रता से पुरुष की प्रकृति अविद्या दिन रात क्षीण होती हुई धीरे धीरे लीन हो जाती है। फिर नित्य प्रति दोष दिखने से भोग कर त्यागी हुई वह प्रकृति अपने स्वरूप में स्थित हो स्वतंत्र बंधन मुक्त हो, उस पर उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। यथा य प्रतिबुद्धस्य प्रस्वापो बहु नर्तव्रेत स एव प्रतिबुद्धस्य नवे मोहाय कल्पते एवं विदित्व तत्त्वस्य प्रकृतिर्मय मानसं युर्जतो नापकुरत आत्मरामस्य करे चेत् यदैव मध्यदात्माध्यात्मरतो कालीनो बहुजन्मनो सर्वत्र जात वैराग्यो आमब्रह्मणान् मुनि। जैसे सोए हुए पुरुष को स्वप्न में कितने ही अनर्थों का अनुभव करना पड़ता है, किंतु जग जाने पर उसे स्वप्न के अनुभवों से किसी प्रकार का मोह नहीं होता, उसी प्रकार जिसे तत्व ज्ञान हो गया है, जो निरंतर मुझ में ही मन लगाए रहता है, उस आत्माराम मुनि का प्रकृति कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। जैसे जो मनुष्य अनेकों जन्मों में बहुत समय तक जो इस प्रकार आत्मचिंतन में ही निमग्न रहता है, तब उसे ब्रह्मलोक पर्यंत सभी प्रकार के भोगों से वैराग्य हो जाता है। मदभक्त प्रतिबुद्धार्थो यंत्रसादेन भूयस निःश्रेयसं संस्थानं केवल्याकं मदाश्रवं प्राप्नोति अंजसाधीर स्वद्रसा छिन्न संशयो यतत्वान निवर्तन्ते योगी लिंगान्व निर्गमे। मेरा वह धैर्यवान भक्त मेरी ही महती कृपा से तत्व ज्ञान प्राप्त करके आत्मानुभव के द्वारा सारे संशयों से मुक्त हो जाता है और फिर लिंग देह का नाश होने पर एकमात्र मेरे ही आश्रित अपने स्वरूप बोध केवल संज्ञक मंगलमय पदों को सहज में ही प्राप्त कर लेता है, जहाँ पहुंचने पर फिर कोई लौटकर नहीं आता। वही परम पद पाएगा, वही परम पद पाएगा। एक होता है पद, एक होता है परम पद जो भगवान के धाम में मिलता है। यदान योगी पचिता सुचेतो माया सुसिद्ध विसज्जतिंग अनन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आद्यंत की यत्र न मृत्यु हास। माता जी, यदि योगी का चित्त योग साधना से बड़ी हुई मायामयी अणिमादि सिद्धियों में जिनकी प्राप्ति का योग के सिवा दूसरा कोई साधन नहीं है, नहीं फंसता, तो उसे मेरा यह विनाशी परम पद प्राप्त होता है, जहाँ मृत्यु की कुछ भी दाल नहीं गलती। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीये स्कन्धे कापिलेयो भाग्यायने सप्तविंशोत्सव श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु। राधा कृष्ण बल चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। बोल राधा गोविंद भगवान की जय, निम्बार्क भगवान की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय, वेद व्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, यमुने महारानी की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, अपने अपने माता पिता की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय, आज के आनंद की जय। श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम, जय जय राधे जय जय श्याम। सबको मिले वृंदावन धाम, ऐसी प्रार्थना मेरी ठाकुर जी के चरणों में। यहाँ तक वीडियो बने हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट में भागवत भगवान की जय लिख दीजिए, और नए आए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब किए बिना न जाए, शेयर अधिक करें। मैंने बताया ना कथा के आरंभ में, शेयर करने से आपको अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों को सुनाएं, जहाँ माता पिता सो रहे हैं रात्रि में, सुबह प्रातः काल उनके पास चला के रख देवें, लैपटॉप में चला देवें, कंप्यूटर में चला देवें, जो घर का पीसी है उसमें चला देवें, जो डिवाइस फ्री पड़ा है, फोन आपका बिजी रहता है उसमें चला। प्लीज सुने जरूर, सोते जागते। हाँ, करसे कर्म करो विधि नाना, मन राखो या कृपा निधाना। तो आप सुनेंगे, अधिक से अधिक शेयर करेंगे, आपको आनंद की प्राप्ति होगी। वह आनंद जिसका अनुभव आप श्रवण से प्राप्त कर सकते हैं, जो कथा श्रवण के माध्यम से अमृत हृदय में जाता है। और जिस आनंद की ये 20-30 मिनट की जो कथा होती है, उसमें 20-30 सेकंड के लिए भी गोविंद का स्मरण हो जाए, तो जो आनंद के पल हैं, वो आनंद के क्षण हैं। उसकी प्यास आत्मा की प्यास है, आत्मा की भूख आनंद से मिटती है। तो उसी में हम एक कड़ी जोड़ते हुए, वीडियो यदि अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और शेयर जरूर करें, नए आए सब्सक्राइब करें। यदि यह वीडियो आप फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो प्लीज़ हमारे पेज को फॉलो कर लें। VKVPS परिवार वृंदावन, यही आईडी हमारी इंस्टाग्राम पर भी है, तो यहाँ पे आप इंस्टाग्राम पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप मानसिक रूप से भागवत निकेतन, मारुति नगर, श्रीधाम वृंदावन में
ठाकुर जी का हिंडोला पड़ा हुआ है, ठाकुर जी झूला झूल रहे हैं, हम फिजिकली झुला रहे हैं, आप डिजिटली झुलाएं और भगवान के भक्ति रूपी पालने में प्रेम से ठाकुर जी को झूला झुलाते हुए आप सभी को हृदय से प्यार भरी जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, हरि ओम।